दोस्तों, जो लोग कहते हैं कि आप बैंक निफ्टी में ऑप्शन बाइंग नहीं कर सकते, उनको मैं ये चीज दिखाना चाहता हूं। अगर आपके पास राइट मेथड है, राइट टूल्स है, तब भी आप स्मॉल कैपिटल से बैंक निफ्टी में सक्सेसफुल ऑप्शन बाइंग कर सकते हो। आज मैंने लेस देन 30,000 का कैपिटल यूज किया था। आप मेरी यहाँ पे ऑर्डर बुक देख सकते हो। मैंने 4 लॉट ऑप्शन बाई किए थे। ऑलमोस्ट वहां पे उनका ऑप्शन का प्राइस डबल हो गया। ओके, एंड यहाँ पे आप मेरी पोजीशन देख सकते हो। आई मेड अ प्रॉफिट ऑफ 24,000 इंट्राडे में, जब मार्केट गिर रहा था तब हमने ऑप्शन बाइंग किया। तो गाइज, आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि इंडेक्स में आप ऑप्शन बाइंग किस तरह से कर सकते हो, किस तरह से अपना स्मॉल फंड इफेक्टिवली यूज कर सकते हो, स्मॉल कैपिटल से किस तरह से आपको ऑप्शन बाइंग करनी चाहिए। जो लोग नए, जो लोग मेरे बारे में नहीं जानते, माय नेम इज आकाश। मैं डेली मेरा वेरीफाइड पीएनएल आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। जो लर्निंग मुझे मिलती है लाइव मार्केट में, जो चीज मेरे लिए काम करती है, वो सेम चीजें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। स्मॉल कैपिटल से किस तरह से ट्रेड करना, किस तरह से ऑप्शन बाइंग करना। अब दोस्तों, मैं एक ट्रेडर हूं। मेरे लिए सबसे मेन चीज होता है रिटर्न जनरेट करना मेरे स्मॉल कैपिटल पे। मुझे फर्क नहीं पड़ता, वहां पे मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैं स्टॉक्स के ऑप्शन बाय करूं कि इंडेक्स के ऑप्शन। देखो, स्टॉक ऑप्शंस का फायदा ये है कि 200 से भी ज्यादा स्टॉक्स, यानी 200 से भी ज्यादा कॉल ऑप्शन, 200 से भी ज्यादा पुट ऑप्शन, एज पर मार्केट आप बेस्ट वहां पे ऑप्शन चूज कर सकते हो ट्रेडिंग के लिए। अब निफ्टी बैंक, यानी कि बैंक निफ्टी का अच्छा चीज ये है कि वो काफी वोलेटाइल है। जब मैं स्टॉक ऑप्शंस में ट्रेड करता हूं तो आप यहाँ पे डेली के मेरे वीडियोस देख सकते हो। 40, 50, 60% में ट्राई करता हूं। अगेन, ये स्मॉल कैपिटल से पॉसिबल हो सकता है। जब आप इसको करोड़ों में ट्रेड करोगे तो तब सेम रिटर्न जनरेट नहीं हो पाएंगे। तो अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो और आपके पास करोड़ों रुपए, तो ये मत सोचना कि आप रातों रात करोड़पति बन जाओगे। दिस वीडियो इज नॉट अबाउट हाउ टू बिकम ओवरनाइट मिलियनर। स्मॉल कैपिटल से एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट इस तरह से बना पाए, वो चीज पे हम यहाँ पे एजुकेशन लेंगे, वो चीज पे हम यहाँ पे डिटेल एनालिसिस करेंगे। अब निफ्टी बैंक का फायदा यह कि काफी अच्छा वॉलेटिलिटी है, इसीलिए आप देखोगे तो मेरी एंट्री 170 पे थी, उससे भी 100% से भी ज्यादा, ऑलमोस्ट डबल प्राइस से थोड़ा ज्यादा पे मैंने यहाँ पे 2 लॉट एग्जिट किया और थोड़ा उसके नीचे। ओवरऑल आप यहाँ पे मेरा ऑर्डर बुक देख सकते हो। पोजीशन ये रही मेरी। इसको मैं एक बार यहाँ पे रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। ये रही मेरी पोजीशन, और यहाँ पे ऑर्डर बुक पे भी मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। जैसे ही 3:30 बज जाएंगे, मैं इसको आपको वेरीफाई करके इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 24 अक्टूबर का यहाँ पे एक बॉक्स आ जाएगा, और ये सेम अकाउंट के अकाउंट की डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हो। मेरा नाम अपस्टॉक्स ब्रोकर, और यहाँ पे हर एक दिन आपको मेरा ब्रोकर का नाम और यहाँ पे मेरा नाम आपको हर एक जगह पे दिखेगा। तो ये सेम अकाउंट, ऐसा नहीं है कि मल्टीपल अकाउंट से। कुछ लोग यहाँ पे डाउट रहता है कि जिस अकाउंट में मुझे प्रॉफिट होता है मैं वही शेयर करता हूँ। ऐसी कोई चीज नहीं है। सिंगल अकाउंट का पिछले 1 साल का आप यहाँ पे देख सकते हो। लेस देन 50,000 मैं डेली यूज करता हूँ। अब इंडेक्स ऑप्शंस में अच्छी बात ट्रेड करने की है कि भाई यहाँ मार्केट में 3 से 4 इंडेक्स ही है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स। तो उन 3-4 इंडेक्स के चार्ट से आपको ट्रैक करने, और वहां पे मैं जो टाइम फ्रेम यूज करता हूँ ट्रेडिंग के लिए इंडेक्स में, वो मैं यूज करता हूँ 3 मिनट्स। यस, जब मैं स्टॉक ऑप्शंस में ट्रेड करता हूँ, स्टॉक्स में ट्रेड करता हूँ, तब मैं 5 मिनट का चार्ट यूज करता हूँ। स्टॉक्स पे एनालिसिस करता हूँ और उनके ऑप्शंस में एंट्री एग्जिट लेता हूँ। लेकिन जब मैं इंडेक्स में ट्रेड करता हूँ तो मैं 3 मिनट का इंडेक्स का चार्ट देखता हूँ, फ्यूचर्स का नहीं, इंडेक्स का चार्ट। और जब वहां पे सेटअप फॉर्म होता है, जब वहां पे मैं डिसीजन ले लेता हूं कि मुझे एंट्री एग्जिट करना है, तब मैं उनके ऑप्शंस के चार्ट पे शिफ्ट करता हूं। तब तक मैं उनके ऑप्शंस के चार्ट नहीं देखता। अब 3 मिनट का चार्ट है। एक चीज आप यहाँ पे देख सकते हो, थोड़ा मैं इसको जूम कर लेता हूँ और मॉर्निंग के स्टार्टिंग के आवर में आ जाता हूँ कि एग्जैक्टली गेम प्लान यहाँ पे क्या था। सबसे पहली चीज यहाँ पे मैं एक चीज देख पा रहा था, जो कल का दिन था, एंड में एक अच्छा खासा क्लोजिंग आया था। ठीक है, आज मार्केट ओपन हुआ, ओपनिंग कैंडल पे उसने एक हाई बनाया और उस हाई को कभी ब्रीच नहीं किया, और ये यहाँ पे डाउनवर्ड स्विंग नीचे की तरफ दे रहा था। तो काइंड ऑफ यहाँ पे मैं देख रहा था कि मार्केट बेरिश सेंटिमेंट दिख रहा है, लेकिन मैं अपनी आंखों पे भरोसा नहीं करता। एज अ ट्रेडर अगर मुझे कंसिस्टेंट रिजल्ट चाहिए तो भाई देखने से नहीं मिलेगा। ये चीज जब तक आप डेटा से वेरीफाई नहीं करोगे तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो ये आ जाता हूं यहाँ पे मैं ऑप्शन अपेक्स में। यहाँ पे ऑप्शन अपेक्स पे बैंक निफ्टी का मैं यहाँ पे चार्ट दिखा रहा हूँ। अब यहाँ ध्यान से समझना किस तरह से स्मार्ट मनी, बड़े लोग कैंडल्स के पीछे रिटेलर्स को ट्रैप करते हैं। अब देखो यहाँ पे मॉर्निंग में पहली कैंडल रेड थी और धीरे धीरे यहाँ पे डाउनवर्ड स्विंग्स यहाँ पे जनरेट हो रहे थे। अब जब मैंने यहाँ पे इनके कैंडल्स के पीछे का डेटा देखा ना, तो ये जो नीचे जो आपको दिख रहा है, वो यहाँ पे डेटा दिखा रहा है कि बड़े लोग किस तरह की पोजीशंस बिल्ड कर रहे हैं। दीज आर नॉट वॉल्यूम बार्स, दीज आर कैंडल बाय कैंडल पोजीशन बिल्ट अप ऑफ बिग प्लेयर्स।
तो यहाँ पे मैं देख रहा था मॉर्निंग में बड़े लोग बुलिश पोजीशन बिल्ड कर रहे थे। बाद में क्या हो रहा था, ये बुलिश पोजीशन धीरे धीरे कम हो रही थी और बेरिश पोजीशन धीरे धीरे बढ़ रही थी। तो भाई मार्केट में ओपनिंग में बुलिश सेंटिमेंट्स थे, लेकिन वो बहुत रैपिडली कम हो रहे थे और बेरिश सेंटिमेंट्स यानी कि बेरिश पोजीशन बिल्टअप यहाँ पे बढ़ रहा था। ऊपर से ये स्विंग का स्ट्रक्चर मुझे यहाँ पे चार्ट पे दिख रहा था। तो जैसे यहाँ पे ब्रेकडाउन आया, मैंने वहां पे एंट्री लेने का कोशिश किया। अगेन आप यहाँ पे एग्जैक्ट टाइमिंग देख सकते हो, मैंने एंट्री लिया था 10:15 बजे के पास। 10:15 बजे यानी कि इसको मैं ड्राइंग को रिमूव कर देता हूं। 10:15 बजे यानी कि यहाँ पे जब इसका ब्रेकडाउन आया तो मैंने यहाँ पे एंट्री लिया था। ये मेरी एंट्री थी, दिस वाज माय एंट्री, यानी कि यहाँ पे मैंने पुट ऑप्शन बाय किए ब्रेकडाउन पे। तो यहाँ पे एग्जैक्टली आप चार्ट पे भी देख सकते हो, मैंने ड्राइंग हटा दिया है, मेरी एंट्री थी यहाँ पे। ओके, दिस इज द पॉइंट वेयर आई एंटर्ड, क्योंकि मैं ये देख रहा था कि भाई बुलिश पोजीशन कम हो रही है और बेरिश पोजीशन नीचे की तरफ बढ़ रही है। तो ब्रेक डाउन पे क्लियरली जब यहाँ पे मैंने सारी कंडीशंस देख ली, चार्ट पैटर्न प्लस डेटा, तब जाके मैंने पुट ऑप्शन खरीदे। 4 पुट ऑप्शन, यहाँ पे प्राइस था मेरा 172। मैंने कौन सा ऑप्शन चूज किया था, यहाँ पे 57,800 का। यहाँ पे आप कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हो। बैंक निफ्टी इज हाईली लिक्विड, ठीक है, यहाँ पे बड़ी पोजीशन से आप ट्रेड कर सकते हो। स्टॉक ऑप्शंस में अगर आप 1-2 CR से ट्रेड कर रहे हो, 1-2 करोड़ से, तो वहां पे पोजीशन बिल्टअप में थोड़ी दिक्कत आएगी। लेकिन बैंक निफ्टी इज हाईली लिक्विड। स्मॉल कैपिटल ट्रेडर्स को तो यहाँ पे सोचने की भी जरूरत नहीं, यहाँ पे मार्केट ऑर्डर भी आप यूज कर सकते हो। तो मैंने 10:15 से थोड़ा पहले यहाँ पे इसमें एंट्री लिया और 2 बजे के बाद मैंने इसको एग्जिट करना स्टार्ट किया। अब मैंने एग्जिट क्यों किया वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। अगेन डेटा के हिसाब से एंट्री लिया तो डेटा के हिसाब से ही मैं एग्जिट करूंगा। चार्ट पैटर्न आपको गलत गलत स्टोरीज दिखाते रहेंगे। अगर आप चार्ट पैटर्न के बेसिस पे एंट्री एग्जिट करोगे, आप हमेशा गलत जगह पे एंट्री एग्जिट करोगे। आप टेबल पे थोड़ा सा प्रॉफिट छोड़ दोगे या फिर एंट्री बहुत लेट करोगे, तो वो चीजें हमको नहीं करनी है। कैपिटल स्मॉल है, एफिशिएंटली यूज करना है। एंट्री हमने समझ लिया, अब आ जाते एग्जिट पे। अब ट्रेडर्स ध्यान से समझना, मैंने एंट्री तो यहाँ पे ले ही थी। अब ट्रेडर्स ध्यान से समझना, मैं चार्ट को थोड़ा जूम आउट कर देता हूं। मैंने एंट्री तो यहाँ पे टॉप पे ब्रेक डाउन पे ले लिया था, दिस वाज माय एंट्री। ओके, अब जैसे ही मैंने एंट्री ली, अच्छी खबर ये हुई कि भाई बुल्स तो मार्केट से गायब ही हो गए, ठीक है, और बेयर्स का प्रेशर धीरे धीरे बढ़ने लगा। बेयर्स लोग अपनी पोजीशन एग्रेसिवली वहां पे बढ़ाने लगे, मार्केट यहाँ पे नीचे जाने लगा और मुझे प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो गया। और थ्रू आउट दैट फेज यहाँ पे मैं देख रहा था कि भाई बुल्स का मार्केट में कोई नामो निशान नहीं है। हल्का सा कभी कभी जब एक अपसाइड बुल बैक आ रहा था तो कहीं कहीं पे कुछ 1-2 बुल मुझे वहां पे दिख रहे थे, बट ओवरऑल इस पूरे जोन में यहाँ पे क्लियरली बेयर्स का ही बोलबाला था। क्लियरली देयर वाज अ टोटल बेयर डोमिनेंस। यहाँ पे मुझे क्लियरली कहीं पे भी मुझे टेंशन नहीं आया कि मार्केट रिवर्स कर जाएगा, मुझे वहां पे निकल जाना चाहिए। तो ये डेटा मुझे दिखा रहा था। कैंडल स्टिक में बहुत बार आप क्या करोगे, यहाँ पे आप बोलोगे चलो यार मैं यहाँ पे निकल जाता हूँ, बिकॉज एक पुल बैक आ रहा है, यहाँ पे ब्रेकडाउन आ गया, मैं यहाँ पे निकल जाता हूँ। नहीं, ये पुल बैक में भी यहाँ पे कोई भी बुल्स आए नहीं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे भी मैंने मेरी पोजीशन होल्ड की, इसीलिए ट्रेडर्स मैंने वहां पे मेरा ट्रेड कंटिन्यू रखा। अब मैंने एग्जिट कैसे किया, तो भाई यहाँ पे हुआ ये कि भाई 2 बजे के बाद यहाँ पे मार्केट में एग्रेसिवली सेलिंग आई। यहाँ पे मैं देख रहा था बहुत अच्छी खासी सेलिंग आई। अब 2-2:30 बजे के बाद यूरोपियन मार्केट ओपन होते हैं, तो वहां पे 2-2:30 बजे के बाद जब उनके मार्केट ओपन होते हैं तो वहां पे वो अपने मार्केट को काफी हद तक इन्फ्लुएंस करते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एग्जिट लेने का डिसीजन लिया और मुझे यहाँ पे डेटा में भी दिख रहा था। अगर आप देखोगे जब मार्केट नीचे आ रहा था तो यहाँ पे मैं देख रहा था बड़े लोग यहाँ पे धीरे धीरे कम हो रहे और यहाँ पे कंटिन्यूसली यहाँ पे 4 कैंडल्स बुल्स की मुझे यहाँ पे फॉर्म होती दिख रही थी। उसकी वजह से जैसे यहाँ पे मैंने देखा कि भाई मार्केट में एक बेयर्स का अचानक से कमी आ गया है, तो इस लेवल के बाद मैंने यहाँ पे एग्जिट करने का डिसीजन लिया और ये एग्जैक्टली 2 बजे का टाइम है। यहाँ पे चार्ट पे यहाँ पे ऑर्डर रूप पे आप देख सकते हो 2:07 और 2:10, यानी कि यहाँ पे एग्जैक्टली इस जूम चार्ट पे दिखाता हूँ 2:07 और 2:10 कहाँ पे आते। एक मैंने यहाँ पे किया और दूसरा 2:10 पे यहाँ पे। ओके, तो ऑलमोस्ट डे के बॉटम पे मैंने उसको एग्जिट कर दिया, जो कि मैंने यहाँ पे आपको बताया ये जोन पे मैंने उसको एग्जिट कर दिया। इतना अच्छा मोमेंटम हमने आज पूरे दिन में कवर किया। एंट्री एग्जिट अगर आप देखोगे चार्ट पे तो यहाँ पे मेरी एंट्री थी एंड यहाँ पे मेरी एग्जिट थी। ये पूरा मोमेंटम हमने सक्सेसफुली कैप्चर कर लिया विद द हेल्प ऑफ
डेटा। कैंडलस्टिक ये चीजें आपको कभी नहीं बता सकती, बिकॉज कैंडलस्टिक आपको प्राइस का फ्लक्चुएशन दिखा रहा है, डेटा आपको दिखा रहा है कि भाई उस फ्लक्चुएशन के पीछे एग्जैक्टली बड़े लोग क्या गेम सेट कर रहे हैं। जब वो सेकेंड लेवल का डेटा आप देखोगे तब आप वहां पे कंसिस्टेंटली ट्रेड कर सकते हो, तब वहां पे आप स्मॉल कैपिटल को एफिशिएंटली यूज कर सकते हो, जैसा कि मैं डेली करता हूं। डेली में स्टॉक ऑप्शंस को आपको दिखाता हूं ट्रेड करके। आज मैंने आपको बैंक निफ्टी का ट्रेड दिखाया विद द हेल्प ऑफ डेटा। और दूसरी चीज ट्रेडर्स, यहाँ पे डेटा के साथ साथ मेरे पास सेंटिमेंटल डायल है, पीसीआर रेशियो, वो दोनों रेशियो मुझे यहाँ पे सेल की तरफ सिग्नल यहाँ पे क्लियरली दे रहे थे। तो आप देख रहे हो विजुअली, मुझे यहाँ पे सोचना नहीं है, विजुअली मैं यहाँ पे डेटा को देख पा रहा हूँ। बहुत सारी जगह पे आपको क्या वो डेटा नंबर फॉर्मेट में देखेगा, वो नंबर्स को क्रंच करना, वो नंबर्स के पीछे का कैलकुलेट करना, दैट इज अ वेरी टीडियस टास्क। जब मैं ये सारी चीजें विजुअली देखता हूँ तो मुझे एकदम क्लियरली इंस्टेंटली आइडिया आ जाता है कि भाई मुझे मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए। सेंटिमेंटल डायल सेलिंग साइड पे था, बीसीआर सेलिंग साइड पे था, यहाँ पे डाउन साइड स्ट्रक्चर दिख रहा था, बड़े लोग यहाँ पे बेरिश पोजीशन बिल्ड कर रहे थे, बुलिश पोजीशन कम हो रही। जब आपके पास इतने सारे मार्कर्स हो तो एक ही चीज बचती है, वो है एंट्री लेना, जो कि आज मैंने किया। सिंपल क्लीन ट्रेड, सिर्फ 3 ऑर्डर्स, पोजीशन यहाँ पे देख सकते हो, मेरा काम खत्म। जब आप इस तरह से ट्रेड करोगे क्लियर माइंड के साथ, एकदम कंट्रोल्ड तरीके से, ऐसा कि नहीं दिन के 20-25 ट्रेड ले रहे हो, कंट्रोल्ड तरीके से ट्रेड करोगे तभी आपको राइट रिजल्ट्स मिलेंगे। दिस इज माय 17 डेज विनिंग स्ट्रिक। यस, मैं इसकी वेरीफाइड लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। लास्ट लॉस मुझे पिछले महीने हुआ था 23 सितंबर को, उसके बाद मुझे एक भी दिन लॉस नहीं हुआ। आई एम यूजिंग लेस देन 50,000, कभी कभी तो मैं 20-30,000 का कैपिटल से यूज करता हूं। आज भी मैंने लेस देन 30,000 का कैपिटल यूज किया था। रिजल्ट आपको यहाँ पे मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है। एंड दिस कंसिस्टेंसी इज नॉट बिकॉज आई एम अ वेरी गुड ट्रेडर, नॉट बिकॉज दैट मैं इस तरह से चार्ट देख पाता हूं कि आप लोग वो चार्ट नहीं देख सकते। आई एम नॉट एट ऑल अ गुड चार्टिस्ट, मैं उतना अच्छा चार्ट रीड नहीं कर पाता। बट वॉट गुड थिंग दैट आई हैव विथ मी इज द डेटा। डेटा को मैं देख सकता हूं। मेरा गोल कभी भी ये नहीं रहता कि भाई मुझे सबसे स्टार्टिंग में एंट्री लेना है, सबसे टॉप पे, नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे टॉप पे एंट्री नहीं लेना है, मुझे कंफर्मेशन के बाद एंट्री लेना है। लेकिन जब मैं एंट्री लूं, आई वॉन्ट कि भाई डेटा मेरे साथ हो, मैं अकेला नहीं होना चाहिए एंट्री लेने में। मेरी एंट्री के बाद भी बड़े लोग कंटिन्यूस वहां पे सेलिंग करने चाहिए, तभी तो मुझे प्रॉफिट होगा। जब तक आप इस तरह से अपने ट्रेडिंग को प्लान नहीं करोगे, यू विल नॉट गेट द रिजल्ट। एंड यही सबसे बड़ी दिक्कत है कैंडलस्टिक्स की। कैंडलस्टिक्स आपको वो नहीं बताता है कि आगे जाके क्या हो सकता है। अगेन, मार्केट में आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, कोई भी चीज 100% एक्यूरेसी नहीं होती। लॉसेस मुझे भी होते, यहाँ पे 100 डेज विनिंग स्ट्रिक नहीं चल रही, पिछले 1 साल में मुझे भी बहुत लॉसेस हुए, लेकिन मेरे लॉसेस की आप फ्रीक्वेंसी देखो एंड लॉसेस की साइज देखो। दैट इज द जॉब ऑफ अ ट्रेडर, टू कंट्रोल द लॉसेस, टू मैनेज द लॉसेस, रिस्क को मैनेज करना, दैट इज द रिस्क मैनेजमेंट, दैट इज द नंबर 1 जॉब ऑफ एवरी ट्रेडर। अगर जब तक आप इस तरह से अपने रिस्क को मैनेज नहीं करोगे तो एक गलत ट्रेड आपके 3-4 दिन की मेहनत लेके चला जाएगा, और फिर आप एक हफ्ते में 4 दिन प्रॉफिट करोगे, एक दिन में सारा का सारा मार्केट को दे दोगे, हर हफ्ते वही स्टोरी, एंड में कुछ नहीं आएगा हाथ में। द राइट वे ऑफ डूइंग इज दैट लॉसेस इतने कम करो कि भाई एक प्रॉफिट आ जाए ना, आपके 4-5 लॉसेस रिकवर होने चाहिए। दैट इज द रिस्क मैनेजमेंट। तो लेट अस मेक श्योर कि जब भी आप निफ्टी बैंक निफ्टी के ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो, स्टॉक के ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो, तो डेटा का सहारा लो। अपने ईगो पे ये चीज मत लो कि यार मैं क्यों कोई डेटा देखूं, मेरे पास तो कैंडल स्टिक मुझे दिख रही है। कैंडल स्टिक आपको प्राइस फ्लक्चुएशन दिखा रहा है। आपको नहीं पता कि जो कैंडल आदमी बना रहा है, कोई म्यूचुअल फंड वहां पे बाई कर रहा है, कोई एचएनआई वहां पे बाई कर रहा है, कोई एसपीआई, कोई एफआई डीआई वहां पे ट्रेड ले रहे हैं, उनके पीछे का क्या लॉजिक है, वो किस तरह की पोजीशन बिल्ड कर रहे हैं। जब आप डेटा देखोगे तब आपको उनका गेम प्लान समझ में आएगा, और उसके बाद जो आप डिसीजन लोगे वो काफी हद तक सही होगा, काफी हद तक आपको वहां पे रिजल्ट मिलेंगे। हद तक मैं इसलिए बोल रहा हूँ, वो एज अ ट्रेडर आपको हमेशा रिस्क मैनेज करके चलना है, हमेशा स्टॉप लॉस दिमाग में रख के चलना है। अगर मैं यहाँ पे एंट्री ले रहा हूँ, दिस इज माय स्टॉप लॉस, अगर यहाँ पे ट्रेड घूम जाता है तो आई विल एग्जिट विथ अ स्मॉल लॉस, जो मेरा 2 से 3 हजार के बीच का हमेशा रहता है। लेकिन सामने कैन में मुझे प्रॉफिट इतना बड़ा है, मैंने एग्जिट यहाँ पे किया था ऑलमोस्ट बॉटम के पास में, बॉटम पे नहीं, बॉटम के पास में। तो जब आप इस तरह से बड़े मोमेंटम का एक छोटा पार्ट कैप्चर करोगे, देन यू विल एबल टू मेक स्मॉल रिटर्न्स कंसिस्टेंटली। ठीक है, मेरे प्रॉफिट्स, अगे मुझे कोई इसमें दुख नहीं है कि भाई मैं लाखों करोड़ों के प्रॉफिट दिन के लिए बनाता,
आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ ट्रेडर कि मैं आपको 10 15 25 लाख के डेली के प्रॉफिट दिखाऊं। ना मैं उतना पैसा बनाता हूं और ना ही मुझे वो मार्क पे ना ही मुझे वो पाथ पे जाना। मैं एक ट्रेडर हूं जो खुश है अगर मैं दिन का इतना प्रॉफिट निकाल पा रहा हूँ। मेरा और एक अकाउंट है जहां पर मैं इससे थोड़ा बड़े कैपिटल से ट्रेड करता हूँ, वहां पे इससे थोड़े बड़े प्रॉफिट होते हैं। बट जितना भी मैं निकाल पा रहा हूँ आई एम हैप्पी विथ दैट। यहाँ पे ग्रीड को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। रातों रात करोड़पति नहीं बनना। स्मॉल एंड स्टेडी बीज द रेस्ट। जब ये माइंडसेट के साथ काम करोगे तो कामली रहोगे लाइव मार्केट में। वहां पे इंपल्सिव ट्रेडिंग आप नहीं करोगे, ओवर ट्रेडिंग नहीं करोगे और वहां पे सही तरह से आप अपने कैपिटल को ग्रो कर सकते हो। तो अगर आपको ये सारी चीजें सीखनी है, वीकेंड आ रहा है, मेक श्योर करो कि लर्निंग सेंटर में स्ट्रेटेजी वीडियोस देखो, ट्रेड ट्यूटर देखो, इन सारी चीजों को देखो, प्रॉपरली समझो ये फीचर्स किस तरह से यूज करना है। अगेन हर एक फीचर के ऊपर यहाँ पे हाउ टू यूज वीडियोस है। अगेन हर एक फीचर के ऊपर यहाँ पे आपको हाउ टू यूज वीडियो की लिंक मिल जाएगी, यहाँ पे हिंदी इंग्लिश में। आप वहां पे सीख सकते हो इस फीचर को किस तरह से लाइव मार्केट में यूज करना है, किस तरह से इसको प्रॉपर यूटिलाइज करना है अपनी ट्रेनिंग में। तो मेक श्योर ट्रेडर्स पहले आप लर्निंग पे फोकस करो, कैंडलस्टिक के साथ डेटा और बड़े लोगों का इंटेंशन एंड पोजीशंस ट्रैक करो और उसके बाद अपना कैपिटल ट्रेडिंग में यूज करो, तब आपको इफेक्टिव रिजल्ट्स मिलेंगे। आई होप ट्रेडर्स आपको आज बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होगी। अच्छा लगा डू लाइक एंड शेयर। एंड बैंक निफ्टी ऑप्शंस जिंदा है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही।